गोस्वामी तुलसीदास जी ने, अगर जैसे कोई ना समझे, अब सारे श्लोक में लिखा है कुर्वन्ने वे कर्माणि यदि विसेचन्तं समा एव त्वयि नान्यते तोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। ये यजुर्वेद में लिखा है 40वें अध्याय के दूसरे श्लोक में, और इसी बात को गीता के दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में लिख दिया, कर्मण्य वे बाधकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु भूर्वाते संगोस्त कर्मणि। और इसी बात को लिख दिया है रामायण में, ना भोक्तम क्षीयते कर्म कल्प कोटि सतेरपि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म सुभाषसम। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि सबने तो संस्कृत में लिखा है, सबने अपने अपने ढंग से अपने अपने तरीके से संस्कृत के श्लोकों में लिखा है, लेकिन लोग समझे ना समझे तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने सरल ढंग से लिख दिया, सरल तरीके से, ताकि लोग समझ जाए। क्या लिखा? कर्म प्रदान ईश्वर चिरागा, कर्म प्रदान ईश्वर चिरागा, कर्म प्रदान ईश्वर चिरागा, कर्म प्रधान ईश्वर चिरागा, जो जस करहि सो तस फल जागा, जो जस करहि सो तस फल जागा। आगे लिखा गोस्वामी तुलसीदास जी ने, शुभ और अशुभ कर्म अनुहारी, शुभ और अशुभ कर्म अधिकारी, शुभ और अशुभ कर्म अनुहारी, शुभ और अशुभ ईश देव फल हृदय विचारी, ईश देव फल हृदय विचारी। आगे लिख रहे हैं, करहि जो कर्म पाप फल सोई, करहि सो कर्म पाप फल सोई, करहि जो कर्म पाप फल सोई, करहि सो कर्म पाप फल सोई, निगम नीति असे कहे सब कोई, निगम नीति असे कहे सब कोई। नीति अति कह सब कोई, गोस्वामी तुलसीदास जी ने सरल ढंग से अपने तरीके से लिख दिया, करहि जो कर्म पाप फल सो। बड़े सरल तरीके से लिखा, कर्म प्रदान विश्व रच राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा, शुभ और अशुभ कर्म अनुहारी, ईश देव फल हृदय विचारी। करहि जो कर्म पाप फल सोई, निगम नीति अस कहे सब कोई। जगह जगह पर शास्त्रों में विद्वानों ने हमें अपने अपने तरीके से जागृत करने के लिए बहुत प्रयास किया, फिर भी हम समझने की कोशिश नहीं करते, फिर भी हम समझ नहीं पाते। और सरल ढंग से सरल तरीके से कहा जाए तो कबीरदास जी ने भी लिख दिया। कबीरदास जी लिख रहे हैं, करता था सो क्यों किया, अब कर क्यों पछता, बोया
पेड़ बबूल का, तो आम कहाँ से खाऊं। कबीरदास जी ने भी अपने तरीके से लिख दिया। माने आप कुछ भी उठा करके देख लो, हर जगह एक ही बात लिखी है कि जो व्यक्ति जैसा कर्म करेगा उसको वैसा भोगना पड़ेगा, चाहे इस जन्म में ना सही तो अगले जन्म में। पुनरप जननम पुनरप मरणम पुनरप जननी जठरे सैनम। भज गोविंदम गोविंदम भज। ये पुनर्जन्म मरण तो होता रहता है प्यारे, जन्म होगा फिर मरण होगा। कुछ लोग कहते हैं, माताएं कहती हैं कि हमने इतने अच्छे कर्म किए, भगवान हम आपकी इतनी पूजा करते हैं, हम आपकी इतनी सेवा करते हैं, ठाकुर जी की सेवा करते हैं, ठाकुर जी का भोग लगाते हैं, दिन रात ठाकुर जी का गुणगान करते रहते हैं, फिर भी हमारे जीवन में इतने दुख क्यों, इतने कष्ट क्यों। और माता ये भी कहती है कि सामने वाला व्यक्ति इतने पाप करता है, 2 नंबर का काम करता है, फिर भी उसके पास पैसा ही पैसा, इतना अमीर है, तो जानते हो ऐसा क्यों होता है। पिछले जन्म में हमने कोई ना कोई बुरे पाप किए होंगे, बुरे कर्म किए होंगे, जो इस जन्म में उसका हमें भुगतान भरना पड़ रहा है, इसलिए हमें कष्ट दुख भोगना पड़ रहा है। और जो सामने वाला व्यक्ति है ना, 2 नंबर का काम करते हुए भी प्रसन्न है, पैसे वाला है, तो उस व्यक्ति ने पुनर्जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, जो इस जन्म में उसके जीवन में खुशियां ही खुशियां हैं। लेकिन आप एक बात याद रखना, इस जन्म में उसको खुशियां अगर हैं और खुशियों के आगे भगवान को भूल के आप पाप करता फिर रहा है, तो अगले जन्म में आपकी वो दशा होगी जो आपकी हो रही है। और आप दुख आ रहा है, कष्ट है, फिर भी भगवान को मत भूलो। ये दिन है, ये भी ढल जाएंगे, सदा दिन एक से नहीं होते। तो आप भगवान का गुणगान करते रहो, कितने कष्ट आएंगे आने दो, कब तक आएंगे। अरे भगवान भी कहेगा कि इतने दुख दिए, इतने दुख आने के बाद भी इसने मेरा हाथ नहीं छोड़ा, तो भगवान भी आपका जीवन भर हाथ नहीं छोड़ता है। कि इस जन्म में नहीं मिलता तो उस जन्म में मिलता है, अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता है, फल सबको मिलता है। इसलिए सब्र रखो, संघर्ष करो। जीवन में सबसे बड़ा मित्र हमारा कौन है? संघर्ष। और सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? आलस। इसलिए जीवन में संघर्ष करते रहो। कितने कष्ट आएंगे, कितने दुख आएंगे, आने दो, संघर्ष करते रहो। भगवान कब तक साथ नहीं देगा प्यारे, जरूर देंगे, एक न एक दिन हमारा साथ भगवान अवश्य देंगे। इसलिए जीवन में आप हार मत मानो, संघर्ष करते रहो। आज भगवान भी वही समझा रहे हैं आत्मदेव को। बोले महाराज आप घर लौट जाओ, आत्महत्या करना तो पाप है, और आत्महत्या तो वो करते जो कायर होते। भगवान ने इतना सुंदर जन्म दिया, मनुष्य का तन दिया, इससे सुंदर जन्म किसका होगा? आप हो के आत्महत्या करते फिर रहे हो। बहुत समझाया लेकिन आत्मदेव नहीं माने। भगवान ने कहा अच्छा एक काम करो, ये फल ले जाओ और इस फल को अपनी पत्नी को खिला देना, बहुत सुंदर संतान होगी। फल को लेकर के आत्मदेव जी चले, पत्नी को ले जाकर के फल दिया और कहा इस फल को ग्रहण कर लो। पति देव तो चले गए, लेकिन पत्नी जो धुंधली थी चिंता में पड़ गई कि अगर मैंने फल को पान कर लिया तो मेरा गर्भ धारण हो जाएगा, और वो जीवन में अपना गर्भ धारण करना
नहीं चाहती थी। छोटी बहन आई, उसने कहा बहन क्या बात है, चिंता में क्यों? बोली चिंता की बात यह है कि पति ने फल दिया है, फल को पान कर लिया तो हमारा गर्भ धारण हो जाएगा, और मैंने अगर गर्भ धारण कर लिया तो मेरे गर्भ से संतान होगी, मैं ये नहीं चाहती। छोटी बहन ने कहा एक काम करो, बोले तुम्हारे घर में धन की आवश्यकता है। बोले हमारे घर में संतान है लेकिन धन नहीं, और तुम्हारे घर में धन है लेकिन संतान नहीं। एक काम करना, मेरा गर्भ धारण है, मेरे जो संतान होगी वो संतान हम तुम्हें सौंप देंगे, लेकिन इसके बदले हमें धन चाहिए। ठीक है। फल को ले जा करके गाय माता के पात्र में डाल दिया। गाय माँ ने फल को ग्रहण किया, पान किया, गर्भ धारण हो जाता है। धीरे धीरे नवमास प्रपूर्ण होने के लिए आए। 9 महीने व्यतीत होने के बाद धुंधली की छोटी बहन के गर्भ से पुत्र का जन्म हुआ, तो उस पुत्र का नामकरण संस्कार किया, तो उस पुत्र का नाम क्या पड़ा? अब जैसा मैया का नाम है वैसा ही पुत्र का नाम रख दिया। क्या रखा? धुंधकारी। यथा नाम तथो गुणम। जिसका जैसा नाम होता है तो उसके अंदर वैसे ही गुण पाए जाते हैं। इसलिए मैया नाम भी रखो ना अपनी संतान के तो सोच समझ के रखना चाहिए। अच्छा, पहले के बुजुर्ग हुआ करते थे ना, बड़े सुंदर सुंदर नाम रखा करते थे। राम भरोसे, यानी वो तो राम ही के भरोसे हैं, दुनिया के भरोसे नहीं। हम लोग क्या करते, हम लोग दुनिया के भरोसे पड़े रहते और दुनिया के भरोसे में रह करके अपने जीवन को नरक बना देते हैं। तो नाम भी रखो तो सोच समझ के, राम भरोसे, कि राम ही के भरोसे हैं और किसी के नहीं। राम दुलारे, राम प्यारे, ऐसे नाम पहले रखे जाते थे। इससे क्या होता है, भगवान का भजन तो नहीं कर पाते थे, समय नहीं मिलता, संतान का नाम लेते लेते ही तरण हो जाता था।